हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर के और आगे बढ़ेंगे और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। पिछली क्लास में बहुत मजा आई, बहुत सारे बच्चों ने उसको ज्वाइन किया और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाए। आप लोग अच्छे से इसी तरीके से, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट करेगा। एक महीने आप मानिए कि लगभग आपका एग्जाम बचा हुआ है और एक महीने इसी तरीके से लगातार आप क्वेश्चंस लगाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, फॉर्मूले याद करते रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग कहाँ से क्वेश्चन करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 14 तक, 13 तक हम लोग कर चुके थे। थर्ड मॉडल पेपर कर रहे हैं और आप लोग इसको जल्दी जल्दी परचेज करके खुद से भी लगाते रहिए, खूब प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। अब यहाँ पर तो भाई वीडियो कितना देखेंगे? वीडियो एग्जाम के दिन, एग्जाम से 5 दिन पहले वीडियो थोड़ी ना देखने बैठेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर आप पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको ये बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। क्या है कि लकड़ी, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि लकड़ी के ठोस घन, एक घन है। घन क्या होता है? घन और घनाभ में आप डिफरेंस जानिए। घन होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये लकड़ी का एक घन है। ठीक, क्या है? लकड़ी का एक घन है। ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक बेलन काटा जाता है। इसमें से, ये लकड़ी का है तो इसी के अंदर से एक बेलन कट कर लिया जाता है। बेलन समझते हैं ना? इस तरीके से लंबा सा होगा बेलन, है ना। ये बेलन जो है इस तरीके से इससे कट कर लिया जाता है, इसी लकड़ी में से काट के निकाल लिया जाता है। अधिकतम, तो अधिकतम का कहने का मतलब है कि पूरी रेडियस को लेते हुए जितना ये मैक्सिमम, इसमें से मैक्सिमम जितना भी इसमें से काटा जा सकता है। ठीक, अगर हम डॉटेड लाइन से इसको शो करें तो जितना मैक्सिमम काटा जा सकता है उतना जो है इससे काट लिया गया यहाँ से, और इसमें एक होल बना दिया गया लंबा सा। ठीक है, तो काटा जाता है, बेलन काटा जाता है। बची हुई लकड़ी, अब देखिए ये काटा हुआ है तो ये बची हुई लकड़ी और जो इसके पहले लकड़ी थी, उन दोनों के आयतन का प्रतिशत बताना है। मतलब कि बची हुई लकड़ी जो है, पूरी लकड़ी का कितना परसेंट होगी। आपके पास में ऑप्शन है, 19% लकड़ी बचेगी, या फिर 28% लकड़ी, या फिर 23%, या फिर 21%। इसमें लिखा हुआ है कि निकटतम मान बताना है, यानी कि नियरेस्ट आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलिए खटाखट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर इसकी हम भुजा को a मान ले तो इसका पूरा आयतन क्या हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा। तो ये पहले वाली लकड़ी का आयतन हो गया। लेकिन अभी हम इसमें से बेलन एक कट करके बाहर निकाल दिए हैं, यहाँ पर रख दिए हैं, तो अब इसका आयतन कुछ ना कुछ कम हो गया है। उसी के हिसाब से हमको परसेंटेज बताना है, प्रतिशत बताना है। इसमें परसेंटेज लगा लीजिए, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इसका आयतन निकालना पड़ेगा, या फिर हम इस कटी हुई चीज का आयतन निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, हम बेलन का आयतन निकालते हैं और उसको माइनस कर देते हैं इसमें टोटल में, तो हमको मालूम चल जाएगा कि ये जो कटा हुआ है उसका आयतन कितना होगा। क्योंकि ऐसे रैंडम शेप का निकालना, हमारे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि भाई इस तरीके से सत्ती कोना कटा है तो हम इसका नहीं निकाल पाएंगे। तो हम एक बेलन का निकालते हैं और उसके आयतन को टोटल में से घटा देंगे तो इसका निकल आएगा, कटे वाले का, और फिर उसके हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे टोटल से। तो चलिए बेलन निकालते हैं। तो बेलन की हाइट क्या होगी? ए, इतना ही तो होगी। चलिए ये थोड़ा बड़ा बन गया, इसको मैं छोटा कर देता हूं ऐसे। ठीक है, बेलन की हाइट कितना होगी? इतना ही तो होगी। ठीक है, ए। अब बताइए इसकी त्रिज्या कितनी होगी? इसकी त्रिज्या कितनी होगी? देखिए त्रिज्या यहां से यहां तक की होगी, तो ये टोटल ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, इसके सभी भुजाएं ए है। तो ये कितना होगा? ये होगा a/2, है ना। तो इसका अब आयतन निकालिए। चलिए बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पाई के जगह पाई, आर स्क्वायर के जगह आपका ए स्क्वायर बाई 4 हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया, और h के जगह हमने यहाँ पर a कर दिया। तो टोटल ये कितना बन गया? यहाँ पर ये बन गया पाई/4 और a क्यूब। ठीक है, ये टोटल बेलन का आयतन बन गया, यानी कि इतनी लकड़ी हमने निकाल ली। इतने में से इतनी लकड़ी हमने निकाल ली, तो कितनी बची?
कितनी बच्ची कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे a क्यूब माइनस पाई बाई 4 और a क्यूब। ठीक है, अब इसको हम जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4a क्यूब और माइनस माइनस यहाँ पर आएगा पाई a क्यूब, है ना, बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हम a क्यूब को कॉमन ले सकते हैं, a क्यूब को कॉमन ले सकते हैं और क्या बच जाएगा फिर हमारे पास में है 4 माइनस पाई और अपॉन में 4, है ना, अपॉन में 4 बच जाएगा। क्लियर है? तो ये हम इसको लिख सकते हैं टोटल, है ना। यहाँ पर देखिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है। यहाँ पर a क्यूब है, यहाँ पर भी a क्यूब है, ये 4 मल्टीप्लाई हो गया 4a हो गया, ठीक है, और फिर माइनस हो गया। ठीक है, a क्यूब हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर इतना आ गया, है ना। अब इसमें से ये भी थोड़ा सॉल्व किया जा सकता है ना, ये भी वैल्यू सॉल्व की जा सकती है। तो इस वैल्यू को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई इस वैल्यू को? ऐसा करते हैं कि इसको हम a क्यूब को अलग कर देते हैं और बाकी जो ये टर्म है देखिए, इसको अगर हम चाहें तो दोनों के साथ अलग अलग 1 माइनस पाई बाई 4 भी इसको हम लिख सकते हैं, है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये 4 यहां मल्टीप्लाई होगा, है ना, 4 और ये फिर से वही आ जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बस इसको वैल्यू इतना रहने दीजिए आप, बस, है ना। अगर आपको करना ही है तो ये पाई की वैल्यू बल्कि हम रख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो 22/7 अगर हम यहाँ पे रख दें, देखिएगा 22/7 अगर हम यहाँ पर रख दें तो क्या हो जाएगा भाई? 7, ये 4 से डिवाइड हम करेंगे तो ऊपर 22 हो जाएगा, नीचे 7 चौक 28 हो जाएगा, है ना, ये वैल्यू हो जाएगी। अगर अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो यहाँ से ये हो जाएगा 28 और ये 22 और अपॉन में 28 और मल्टीप्लाई a क्यूब। इधर आपको दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, तो कितना आएगा? इसको घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? लगभग 6 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो 6 और यहाँ पर 28 और a क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा जो है बचा वाला आयतन आ जाता है। क्या आ जाता है? बचा वाला आयतन आ जाता है। तो अब हम इसको इसके हिसाब से परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट हमारा बन रहा है। ठीक है, तो कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं? जो हमारा कम होता है, ठीक है, जितना हमारी वैल्यू आती है वो, यानी कि 6/28 a क्यूब और अपॉन में टोटल कितना था? a क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना, ऐसे करके परसेंटेज निकालते हैं। तो देखिए a क्यूब से a क्यूब आपका कट जाएगा, a क्यूब से a क्यूब क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका 600 और डिवाइडेड बाई 28, है ना। इसको और भी हम लोग काट सकते हैं, वैसे देखिए यहीं से काट सकते थे। 3 दूनी 6 और यहाँ पर सॉरी 3 लिखना है, 3 और यहाँ पर 14 दूना 28, है ना। तो इसको हम क्या कर दें? इसको हम 300 कर दें और इसको हम 14 कर दें। अब बस इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना वैल्यू आती है आप, है ना। अप्रोक्स वैल्यू आपको निकालनी है वैसे, ठीक है, पूरा डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा? 14 दूना 28, है ना, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 14 दूना 28 ज्यादा हो जाएगा, 14 एक कम 14, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 6 पॉइंट लगेगा, 0 आएगा। तो लगभग 21% करीब आ रहा है, जो कि हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो पॉइंट्स में भी आप निकाल सकते हैं आगे 0.5 या कुछ करके जो भी आएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन ध्यान रखना है और सही से करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ कैलकुलेशन थोड़ा आसान और हो सकता था, ऐसा जैसा भी आपकी इच्छा करे, छोटा बड़ा जैसा भी करने का, लेकिन आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। प्रोसेस आपका ही है, जो कॉन्सेप्ट है यही है ना। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना? अगला क्वेश्चन क्या है? ये काफी टाइम ले लिया क्वेश्चन, इतना टाइम इसको नहीं लेना चाहिए था, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि h ऊंचाई वाले बेलन, h ऊंचाई वाले एक बेलन है, ठीक है,
जिसकी ऊंचाई h है वाले बेलन के वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ जानते हैं, जो बगल बगल रहता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, ठीक है। तथा समान वृत्ताकार मतलब जो नीचे का आधार, समान वृत्ताकार आधार क्षेत्रफल, यानी कि इतना ही जितना इसमें ये वृत्ताकार है उतना ही का क्षेत्रफल के शंकु शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु भी है, एक शंकु भी है जिसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये वाली ऊंचाई कितनी है, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, ये कितनी है, h/2 कह रहा है, h/2 है, के वक्र पृष्ठ का अनुपात, यानी कि दोनों के वक्र पृष्ठ का अनुपात बताना है। तो इसका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला तो हमने आपको बता दिया, इसके वक्र पृष्ठ का, इसके वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। तो इसमें क्या है कि बस इस एल को हमको चेंज करना है, तो क्या होगा, पाई आर, और एल के जगह यहां पर कह दिया है कि वो हाइट का आधा है या फिर h/2 है, सीधे h/2 यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो h/2, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस इसका अनुपात लिखिए। तो इसको और इसको दोनों को रेशियो में डालिए, क्या आएगा, 2 पाई आर एच, और यहां पर अपॉन में डालेंगे तो क्या आएगा, पाई आर h/2। तो यहां से क्या होगा, देखिए पहले पाई से पाई काटिए, आर से आर काटिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2h/1, इसको अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो h से h कट जाएगा, तो क्या होगा, 4:1 आएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या था, 2:1, 4:1, 16:1 और 8:1, तो 4:1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये शंकु और बेलन का क्वेश्चन हो गया, है ना। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आपके आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन अपना ये थोड़ा लेंदी है, तो हम क्या करते हैं, पहले 17 वाला क्वेश्चन कर देते हैं, फिर उसको करते हैं, है ना। चलिए, ताकि कई क्वेश्चन हो जाएंगे, तो फिर अगर लास्ट में टाइम नहीं बचता है तो उसको नेक्स्ट क्लास में कर लिया जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब इसको आप लोग कीजिए साथ में, हम पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, y cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा और x साइन अल्फा माइनस y cos अल्फा इज इक्वल टू 0, तब x स्क्वायर y स्क्वायर का आपको मान बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है 1, 2, 4 और 9, ये आपके ऑप्शंस है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, x और y का स्क्वायर का बताना है, तो सबसे पहले हमको x और y चाहिए, तभी तो हम इसको बता पाएंगे। तो इस पूरी इक्वेशन, तो ये इक्वेशन दी है और ये इक्वेशन, इन दोनों से पहले हमको x y निकालना पड़ेगा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इससे हमको निकालना थोड़ा आसान है। तो अगर हम क्या करें, x साइन अल्फा है, इस पूरे टर्म को उधर भेज दें तो ये इक्वल में हो जाएगा, और हो जाएगा y cos अल्फा, ऐसा हो जाएगा ना, बिल्कुल। अब देखिए यहां से हम x की वैल्यू अगर निकाल लें तो क्या आएगा, x की वैल्यू यहां से आएगा y cos अल्फा, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा साइन अल्फा, क्लियर है, साइन अल्फा। तो ये x की वैल्यू हमारी निकल गई। अब इस x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, है ना। चलिए रखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए x कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो आ जाएगा y cos अल्फा और नीचे में आएगा साइन अल्फा, है ना, ये x की वैल्यू टोटल, और इसके साथ में क्या है, ये है साइन क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा साइन क्यूब अल्फा प्लस y cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा cos अल्फा, है ना, क्लियर है। अब देखिए साइन अल्फा से यहाँ से एक साइन कट सकता है, ठीक है, ये क्यूब है, ये एक है, तो एक कट जाएगा, क्योंकि अल्फा अल्फा है, एंगल सेम है, तो कट सकता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y cos अल्फा
और यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई कॉस क्यूब अल्फा, आगे से यही रहेगा, ठीक है, टर्म आप समझ लीजिए उसको। उसके बाद देखिए यहाँ से हम अगर चाहें तो वाई कॉस अल्फा कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि वाई कॉस अल्फा इधर भी है, वाई कॉस अल्फा इधर भी है एक। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो भाई साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। और यहाँ पे हमारा जो साइन अल्फा कॉस अल्फा ये आ जाएगा। अब देखिए ये चीज देख करके आपको कुछ याद आ गया होगा, है ना, याद आ गया होगा। क्या याद आया कि इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यानी कि इसका कोई मतलब अब नहीं है, वो इससे मल्टीप्लाई में था, खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, y cos अल्फा, है ना, y cos अल्फा। अब देखिए यहाँ से cos अल्फा से cos अल्फा कट जाएगा, ठीक है, cos से cos कभी नहीं कटेगा, cos अल्फा से cos अल्फा कट जाएगा, क्योंकि वो टोटल अपना एक नंबर हो जाती है ना, फंक्शन नहीं करता, नंबर कर सकती है। तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा, हमारे पास में आएगा साइन अल्फा। तो y की वैल्यू हमारे पास में निकल गई, y की निकल गई। अब इस y की वैल्यू को यहाँ रख करके इसका भी x की भी वैल्यू को अच्छे से निकाल लेते हैं। तो y यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना, और अपॉन में क्या है, साइन अल्फा, ये अपॉन में है ना। तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा, तो केवल और केवल क्या बचेगा, कॉस अल्फा, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू निकल गई। तो अब बताइए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x के जगह कॉस है, तो लिख दीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा, y की जगह क्या है, साइन है, तो साइन स्क्वायर अल्फा। इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है कि नहीं होती है। अभी हम लोगों ने देखा तो ऑप्शन में क्या क्या था, ऑप्शन में 1 था, 2 था, 4 था और 9 था। तो 1 आपका क्या हो जाएगा, यही था ना, 1 1 2 4 9, हाँ, तो 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ये वाला करना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोगों ने छोड़ा था उसको भी बता देते हैं, तो बच्चे कहेंगे कि सर जी को आ नहीं रहा इसीलिए छोड़ के भाग रहे, है ना। चलिए कोई बात नहीं। यदि बिंदु ए कॉमा बी, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, A1 A1 B1, और थर्ड पॉइंट क्या है, A माइनस A1 और कॉमा करके है A माइनस सॉरी B माइनस B1, ठीक है। ये 3 पॉइंट है। और कह रहा कि यदि बिंदु 1 2 3, ये तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख का क्या मतलब होता है कि एक ही रेखा पर हैं, तब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन सत्य है। आपको रिलेशन बताना है कि कौन सा इसमें से हमारा सही होगा, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, A अपॉन A2 इक्वल A अपॉन B1, ठीक है। उसके बाद क्या है, B अपॉन B1 इक्वल A अपॉन A1, ठीक है। और लास्ट में ऑप्शन तो सभी लोग मालूम है क्या होता है, जो कि IRT का सबसे मनचाहा ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट समझिए पहले। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कोई भी 3 पॉइंट है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अगर कोई भी 3 बिंदु, जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, यहाँ बिंदु, तभी ट्रायंगल जाकर के हमारा बनता है, तभी ट्रायंगल हमारा बनता है। अगर एक बिंदु यहाँ से हट करके एकदम इसकी लाइन में आ जाए, सीधी लाइन में आ जाए, तो इसका कोई भी क्षेत्रफल नहीं होगा, यानी कि एक सीधी लाइन बन जाएगी हमारे पास में, जिसमें एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है कि जो हमारा त्रिभुज होता है, अगर उसका क्षेत्रफल 0 हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों जो हमारे पॉइंट्स हैं वो संरेख हैं, यानी कि एक ही रेखा पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज का फॉर्मूला लिखेंगे। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, याद आ रहा है आपको, क्या होता था, हम भी भूल गए लग रहा है, y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस में x2 और y3 माइनस y2 प्लस x3, फिर उसके बाद होता था
y2 माइनस y1, ठीक है, यही होता था। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर 3 नहीं रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 1 रहेगा और यहाँ पर 3 रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, सॉरी, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। अब सही है ना, 2 3 हो गया, 3 1 हो गया, 1 2 हो गया, है ना। देखिए कैसे इसको याद करते हैं, बता दे रहे हैं। 2 से स्टार्ट कीजिए, 3 कीजिए, 3 के साथ यहाँ पर 3 रखिए, फिर 1 1 इधर किनारे 2, ठीक है, किनारे 2 और उधर किनारे 2 रहेगा। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं और x 1 2 और 3 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो अब हमको वैल्यूज रखनी, इसलिए हम आपसे कह रहे थे कि लॉन्ग है ना, ये बड़ा है इसलिए थोड़ा इसको हम लोग बाद में करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, है ना, वैल्यू रखिए। देखिए ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x1 को रखते हैं, फिर प्लस, सॉरी, फिर उसके बाद y2, तो y हमारे पास में ये है, तो यहाँ पर माइनस नहीं है, कॉमा है, तो y हमारे पास में क्या है, b1 है, y2 माइनस कीजिए किसको, y3 को, तो y3 हमारे पास में टोटल है, तो टोटल माइनस करना है, बीच में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो b तो b ही रहेगा, लेकिन जो b1 है वो माइनस वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये b1 हो जाएगा, करेक्ट है ना। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, x2, तो ये हमारे पास में क्या है, a1 है, y3, तो y3 हमारे पास में ये है, तो ये आएगा b माइनस 1, और फिर y1 ये हमारे पास में है, तो माइनस का b यहाँ पर हो जाएगा, प्लस इसको हटा दे, चलिए हटा देते हैं, यहाँ पर y3 यानी कि a माइनस a1 ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में हमारा ये वाला टोटल टर्म आएगा, तो y1 हमारे पास में क्या है, b है, तो b को रखेंगे, y2 हमारे पास में क्या है, y1 हमारे पास में b है, और y2 हमारे पास में क्या है, b1 है, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से करेक्ट करके मिला लेते हैं, ये हमारा x1 ठीक है, ये x2 ये x3 ये x3, ठीक है। यहाँ पर देखिए y2 हमारे पास में ये है, बिल्कुल है 3 ये है, बिल्कुल है, उसके बाद यहाँ पर 3 है, बिल्कुल, उसके बाद 1 b रख दिया हमने, फिर यहाँ पर y1 हमने रखा और फिर y2 रख दिया, क्लियर है। बस इसको सॉल्व कर लेना है, रिलेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये जो टर्म हमारा 1/2, अगर हम इसको इस साइड भेज दे, इसका जो क्षेत्रफल है 0 रखना है, ध्यान रखिएगा, तो अगर हम इसको उस साइड भेज दे तो वो भी 0 हो जाएगा, कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा, है ना। तो बस हमको अब ये चीज सॉल्व करनी है, ये चीज, ठीक। तो चलिए देखिए कुछ चीजें कट सकती हैं, है ना, तो उनको हम काट देंगे, जो चीजें कट सकती हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है भाई, ऐसी चीज जो यहाँ से कट सकती है, तो ध्यान से देखिए, एक तो ये है जो हमारा b, और ये b कट जाएगा, बिल्कुल, और कुछ है जो कट सकता है, इधर नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए ये b1 और b1 ये जोड़ करके 2b1 हो जाएगा, तो एक b1 को हम हटा सकते हैं ना, अपने कैलकुलेशन को आसान और इजी करने के लिए, ठीक। और तो कुछ नहीं कर सकते अभी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2ab1, है ना, माइनस का इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा ab, ठीक। यहाँ पे सब कुछ कट चुका है, ये माइनस का बचा हुआ है, तो माइनस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गलती हो सकती है, तो a1 और b1 माइनस का आ जाएगा। अब देखिए ये टर्म पूरा बचा, तो इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ में होगा, ठीक है, प्लस इस a का मल्टीप्लाई पहले कीजिए b के साथ, तो ab बनेगा, फिर a का मल्टीप्लाई इधर होगा तो माइनस ab1 बनेगा, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, क्योंकि पूरा टर्म का मल्टीप्लाई करना है ना, तो माइनस a1 और b, फिर माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो a1 और b1 इक्वल 0, ठीक। अब देखिए कोई ऐसी चीज है जो कट सकती है, देखिए ये है हमारे पास में और एक है ये हमारे पास में, तो ये आपस में कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, कट गया, मान लीजिए इसकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में है। और क्या है भाई जो कट सकता है ऐसा, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास में माइनस में है और ये हमारे पास में इधर प्लस में है, वही चीज सेम,
तो ये भी आपस में क्या हो गई, कट गई, है ना, खत्म हो गई। अब क्या बचा, केवल एक टर्म यहाँ बचा, एक टर्म यहाँ, क्या 3 टर्म बचे हैं, जिसमें से 2 टर्म एक जैसे ही हैं। देखिए ये वाला a है और b1 है, a है और b1 है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो घट जाएगा। तो ये 2 है और ये 1 है, तो 2 और 1 घट करके क्या हो जाएगा, 1, यानी कि हमारे पास में क्या बचेगा, a b1 केवल बचेगा। फिर आएगा ये वाला माइनस माइनस a1 और b, केवल b है, ठीक है, इतना बचेगा और इक्वल में 0। अब अगर हम इस टर्म को उधर की तरफ ले जाएं तो ये दोनों इक्वल में आ जाएंगे, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारे पास में रिलेशन बन करके आता है। तो अब इसको हम अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो, जैसे कि इस a1 को हम नीचे भेज दें, मतलब इस साइड भेज दें, तो ये हो जाएगा a1, और इस b1 को उधर भेज दें तो इक्वल में क्या हो जाएगा, b ऊपर रहेगा, b1 नीचे। तो देखिए इस तरीके से बन जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में था, कहाँ गया भाई, पहले वाले ऑप्शन में ये वाला था, तो पहला वाला हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे करना है। ठीक है, जब भी संरेख की बात कहेगा कि एक रेखा में है, रिलेशन बताइए, या फिर एक रेखा में है, कभी कभी कोई एक टर्म का वैल्यू नहीं देगा, उसको निकालिए, तो आप सेम यही लगाएंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन फॉर्मूले को 0 के बराबर करेंगे तब, है ना। तो 0 के बराबर करेंगे, और कभी कभी आपसे फॉर्मूला मतलब वैल्यू निकालने के लिए भी बोल सकता है, तो वैल्यू आप निकालिए। जैसे हम लोगों ने पंच भुज का निकाला था, है ना, पिछली क्लास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है ना। हम लोग काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। किसी भी दो समुच्चय, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, वो दोनों किस तरीके से रिलेशन में है, ध्यान से देखिए। इस तरीके से रिलेशन में है, और इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। आपके ऑप्शन है बी, ए माइनस बी, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी, और नन ऑफ दीज। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन है। कैसे करेंगे भाई इसको, देखिए इसको हम लोग बहुत सारे रूल से कर सकते हैं, डी मॉर्गन रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हम एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए माइनस क्या होता है, आपको मालूम है कि माइनस में से हम बी को माइनस कर रहे हैं, तो बी का कोई भी अवयव उसमें नहीं रहेगा। क्या होगा, बी का कोई अवयव नहीं रहेगा, है ना। तो किसके अवयव रहेंगे, उसमें केवल और केवल जो ए में वैसे अवयव जो बी के नहीं है, वही केवल अवयव उसके बीच में रहेंगे, वो ये कहता है। ठीक है, उसके बाद उसको फिर से घटाया जा रहा है इसके साथ में, तो उसमें कौन से अवयव निकल करके आएंगे, उसमें वे अवयव निकल करके आएंगे जो ए और बी में कॉमन है, यानी कि इंटरसेक्शन में जो निकल करके आते हैं। कैसे देखिए एग्जांपल से, चलिए मानिए हम ए को एक सेट मान लेते हैं, 1 2 3 और 4 सेट हमने मान लिया, बिल्कुल। फिर बी को हमने मान लिया 4, ऐसे नहीं, 3 से मानिए, 3 4 5 और 6, ठीक है, ऐसे हमने मान लिया। क्लियर है। अब देखिए यही दोनों इसी पे हमको लगाना है। तो अगर अब हम आपसे कहें कि आप हमको a माइनस बी अभी केवल बताइए, केवल और केवल a माइनस बी बताइए, तो a माइनस बी आपके पास में क्या आएगा, इसमें b के अवयव कभी नहीं आएंगे, क्योंकि b माइनस हो रहा है ना। तो क्या आएगा, a के सभी अवयव आ जाएंगे, यानी कि 1 आएगा, 2 आएगा। लेकिन देखिए 3 और 4 जो है, 3 और मतलब 3 4 इसमें तो है, तो a के अवयव तो आएंगे, लेकिन ये इसमें भी है, तो b में ये नहीं आएगा। तो केवल और केवल आपके पास में 1 और 2 आएंगे। क्या आएगा, 1 और 2 आएगा। ये इसकी टोटल वैल्यू है ना। हमने कहा कि वो आपको b के कोई भी अवयव इसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि b माइनस हो रहा है। अब हम इस मतलब ये हमारे पास में एक सेट हो गया। अब हम इस पूरे को माइनस कर रहे हैं, इस पूरे को माइनस कर रहे हैं a के साथ, देखिए a के साथ माइनस कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें जितने अवयव हैं, इसमें इस टर्म में, वो यहां पर नहीं रहेंगे, इस सेट में, बड़े वाले सेट में। तो इसमें कौन कौन से अवयव हैं, 1 और 2। तो a में से 1 और 2 को निकाल लेंगे, तो बाकी जो बचेगा वही ये सेट होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं,
एक और दो को निकाल लेते हैं क्योंकि ए में से माइनस कर रहा है ना इसको, तो ए में से एक और दो को माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा? केवल 3 और 4 बचेगा। 3 और 4 बचेगा। और 3 और 4 क्या है? 3 और 4 क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वही वैल्यू है जो इन दोनों में आ रही है, यानी कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो आपके पास में 3 और 4 ही आएगा। तो ये इंटरसेक्शन ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, यानी कि हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन राइट। समझ पाए बात को? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सेट के क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन उसके सारे रूल्स आपको मालूम रहने चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस बनेगी तो कर पाएंगे। सेट का हमने पूरा टेस्ट बनाया हुआ है, हर चैप्टर का टेस्ट बनाया हुआ है। केमिस्ट्री का टेस्ट हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से ऐड हो जाए, बाकी मैथ फिजिक्स ऐड है, आप उसको टेस्ट दीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए सब लोग, आदित्य IIT, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और सब लोग उसको लगाइए, ठीक है? क्वेश्चन खूब लगाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? चलिए काफी क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिया है। कहाँ से हम लोग लगा रहे हैं? 14 नंबर से लगा रहे हैं, 18 तक पहुंच गए। 14, 15, 16, 17, 18 है ना, काफी क्वेश्चन लगाया है। ठीक है, तो अब ये जो 19 नंबर क्वेश्चन है हम आपको होमवर्क में दे देते हैं। ठीक है, किसका क्वेश्चन है भाई, किस टॉपिक का? अच्छा, एक्स और वाई का मासा और लेसा। देखिए एक्स और वाई दो संख्या है, इसका जो मासा है यानी कि एलसीएम है वो ए है, और इन्हीं दोनों का जो एचसीएफ है वो क्या है? वो बी है। ठीक है, ये कह रहा है, कंडीशन बता रहा है। अब कह रहा है यदि यदि ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान, मतलब कि ये भी आपको बता दिया और ये आपको बता दिया, दो चीज बताई है और पूछा एक चीज है, इसका मान आपको बताना है। आपके ऑप्शंस क्या क्या है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, और यक्स इधर नहीं दिख रहा होगा तो हम आपको चौथा ऑप्शन इधर लिख देते हैं, यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। चलिए इसको भी इधर लिख देते हैं, है ना। अब ऐसे चार ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है, आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, और सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं हमको बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना अच्छा अच्छा आंसर करते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आंसर कीजिए, जरूर आंसर कीजिए, खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। जो समस्या आती है आप हमको बताइए कमेंट्स में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन पे मैसेज करते हैं तो फिलहाल उसमें बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं तो हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम जो भी जेन्युइन देखते हैं आपकी रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस पे आंसर सब लोग कीजिए, बताइए, है ना आंसर, और खूब मॉडल पेपर लगाइए। पूरा मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छे से खत्म करना है, और हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं मॉडल पेपर आपको जब एग्जाम देकर के आएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट लगेगा कि ये हम अगर करके जाते हैं तो कम से कम 30-40 क्वेश्चन निकाल देंगे, और 30-40 क्वेश्चन निकालने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो पढ़ते रहिए, खूब प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।